Hello guys, welcome back to the channel. This is Trading and Engineer Who Trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. ये तभी होगा जब हम लोग हमारी गलतियाँ repeat नहीं करेंगे and when we have enough knowledge about the market. Let's start with today's video. Today I'm going to review the trades which I took on 26th of April 2021. अभी तक मैंने वॉच लिस्ट मेरी 28th की बनाई नहीं है. I have been stuck into some uh, pandemic work. So yeah, let's start. The first trade which I took was in Reliance. Reliance का एनालिसिस बताता हूँ. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. अरे यार नेट चले गया. अगर हम लोग जूम आउट पे देखें, सॉरी 15 मिनट नहीं है, 5 मिनट है. 5 मिनट पे अगर हम लोग देखें तो ये लेवल, ठीक है 15 मिनट हो गया. 15 मिनट पे अगर हम लोग देखें तो ये लेवल से 1 2 3 4 5 5 बार रिजेक्शन है. एंड इससे क्लियर कट अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता है. एक मिनी लेवल यहाँ पे दिख रही है हमको, जहाँ पे से प्राइस सपोर्ट ले सकता है. तो मेरी ये मिनी लेवल भी प्लॉटेड थी. एक्चुअली मेरी दोनों प्लॉटिंग चली गई थी, मैंने फिर से प्लॉट किया. इसके लिए अभी फिलहाल मिनी लेवल प्लॉटेड नहीं है, बट ये लेवल थी एंड उसके ऊपर ये टारगेट फर्स्ट और सेकंड था. एंड व्हाट आई डिड इज, एंड सीन ऐसा हुआ कि आई वाज 100% श्योर. दैट्स व्हाई आई टुक फुल क्वांटिटीज, लाइक आई रिस्क होल 2% ऑफ माई ट्रेड, जिसको मैं यूजुअली 3 ट्रेड्स में डिवाइड करता हूँ. बट आई टुक दिस इन अ सिंगल वन बिकॉज आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट. एंड यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था. एंड फर्स्ट कैंडल बाय द वे प्री ओपन मार्केट बराबर ये जो लेवल है उस पे ओपन हुआ. तो देयर वाज अ हाई चांस दैट इधर से सीधा वो ऊपर जाए. दैट इज व्हाई आई प्लेस्ड अ कवर ऑर्डर विच हैज अ प्री बिल्ट, क्या बोलते हैं, प्री बिल्ट नहीं, उसमें पहले ही ऑप्शन रहता है आप लोगों को स्टॉप लॉस रखने का. अभी क्यों मैंने ये ऑप्शन चूज किया, क्योंकि अभी जब जब ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस रहती है, तब इधर प्राइस मतलब बहुत टाइम से रिजेक्ट हो रहा है and बराबर गैप अप वो लेवल पे या उसके ऊपर खुल रहा है थोड़ा सा या ज़्यादा भी ऊपर, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी रहती है, एक तो वो गिरेगा या तो एक तो ऊपर जाएगा. मतलब दोनों एकदम एक्सट्रीम केसेस में हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई आई वाज रेडी फॉर इट. एंड मैंने गलती एक किया कि मैंने बहुत टाइट एसएल रखा. वो भी एक्चुअली गलती नहीं थी, कुछ सोच के ही किया था. तो आई डोंट रिग्रेट इट. बट या टाइट था. एंड अगर आप लोग ये देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें कितना है, तो आप सोच लो. बट I got stopped out in the first candle which was unexpected. but ठीक है, this is how markets go. एंड उसके बाद अगला अगला फिर उसके बाद ऐसा सीन था कि अगली जो 5 मिनट की कैंडल थी, आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू क्लोज. अभी अभी मुझे मेजर चांस रहता कि ये गिर जाएगा मेजोरिटी. अभी जो फिर से ऊपर जाने जा सकता है, बट वो क्लोजिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. तो मैं सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के लिए रुका. एंड आई वाज लाइक कि 20.48 दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं 21 की ऑर्डर के लिए रेडी था कि एक बार क्लोज हो जाए ये 20, ये कैंडल के ऊपर कहीं भी, मतलब बुलिश क्लोजिंग दे दे, तो फिर मैं विदाउट एनी विक तो फिर मैं एंट्री ले लूँगा. एंड इट गेव. बट मैं 21 के ऑर्डर पे चिपक के बैठा था. दैट इज़ अनदर रीज़न कि हम लोग ने हमारा एक जिद्दी नहीं होना चाहिए मार्केट के लिए कि मुझे यही प्राइस पे चाहिए. अगर हम लोग वैसे भी रिस्क टू रिवॉर्ड देखते तो एनीवेज हर कोई चीज़ मैच कर ही रही थी, वो भले मैं 21 पे लेता है या शायद 24 पे भी. तो आई डिडंट एंटर. एंड इसके लिए नहीं कि मुझे मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैंने एक्चुअली बाद में मैंने सोचा कि यार मैंने यहाँ पे भी ले लेना चाहिए था. बट आई वाज लाइक अभी छोड़िए, एंट्री प्राइस चले गई है, तो आई जस्ट लेफ्ट इट एंड इट डायरेक्टली वेंट. इट गेव दिस मूव डायरेक्टली टिल द सेकंड टारगेट. बट ठीक है, फर्स्ट टारगेट तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड इट गेव. तो अच्छी बात है, अगली बार मैं याद रखूँगा. और अगली बार से याद आया तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आज ही देखें तो 1 2 3 3 बार ये लेवल पे रिजेक्शन है. आज या कल या कभी भी हफ्ते में जा सकता है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ट्रेड विच इज़ एशियन पेंट का भी सेम एनालिसिस सिमिलर कुछ था. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बना रहा है, प्लस मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. एंड अगर आप लोग देखो तो प्रॉपर रिजेक्शन है, ये थोड़ा ऊपर फेकआउट दिया. बट आई वॉज कॉन्फिडेंट. एंड अगर हम लोग बराबर अगला रेजिस्टेंस देखें तो एकदम क्लियरली समझता है कि इट विल ऑब्वियसली मिनिमम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और उसके ऊपर फॉर श्योर जाएगा ही. तो उसके हिसाब से मैंने इसमें भी अपनी फुल क्वांटिटी लाइक और 2% रिस्क किया, ऐसा आप बोल सकते हो. एंड हाँ, तो व्हाट आई डिड इज आई, तो ये आप लोग को डबल बॉटम का ये नेकलाइन
एंड हाँ, मैं 3 मिनट पे देख रहा था के लिए। ऑल आई वांटेड इज कि ये जो डायरेक्ट मूव है इसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ब्रेक लिया, एंड उसने लिया भी। एंड मैंने फिर ये इतना कंसोलिडेशन देख के मैंने ऑर्डर डाल दिया ये लेवल के ऊपर की, कि हुआ तो मुझे की प्राइस अगर उसके ऊपर गया तो आई वांट एन एंट्री। तो माय ऑर्डर डिड गेट ट्रिगर्ड, एंड पर हम लोग वही इसको 5 मिनट पे देखे तो क्लोजिंग उतनी खास नहीं है। मेरा टाइमिंग कहाँ का है ये, तो क्लोजिंग उतनी खास की नहीं है एंड उतनी सही नहीं है, बट आई वॉज इवन दो कॉन्फिडेंट कंसिडरिंग दैट रिलायंस का भी ऐसा ही कुछ गया था। एंड एक्चुअली रिलायंस नहीं, बट व्हेन दिस रिट्रेसमेंट हैपेंड, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा होता अगर ये स्टार्टिंग में ही चले जाता, बट आई वाज लाइक मुझे इधर तक होप था। अ, इधर तक होप था, क्यों? क्योंकि थोड़ा रिट्रेस होके फिर से जा सकता था, यहाँ तक आई वाज लाइक ऑन द ट्रेड कि अपन लोग यहाँ पे ही एग्जिट करेंगे। ये तो बस मिनी टारगेट मुझे लगा कि रिजेक्शन, ऑब्वियसली मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी टाइम, लाइक मेरा डिसाइडेड नहीं रहता कि मिनी टारगेट पे एग्जिट करना अनलेस आई लुक, अनलेस आई सी एट इट। बट कभी कभी ऐसा ट्रेड में मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अभी पहले का प्राइस एक्शन देखे कि इतना भी मिल गया तो बस है। पर ये टाइम पे आई वॉज वेरी मच श्योर, क्योंकि मस्त एकदम बुलिश क्रॉस ओवर था और बहुत सारी चीज़ें थी कंफर्मेशन में, बट इट डेंट हैपन इन माई वे एंड आई गॉट स्टॉप्ड आउट। अभी मेरा स्टॉप लॉस तो इधर था, फिर मैं इधर के स्टॉप आउट हो गया। आई वाज लाइक कि देख अमन, अगर तू देखे गौर से, तो पहली बात प्राइस आके रिजेक्ट हुई है बराबर, फिर से प्राइस ने इसके थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट लिया, एंड ये जो विक बनाई है कैंडल ने यहाँ पे, या ये भी एक ऐसे तू लेवल टाइप कंसिडर कर सकता है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर वो चाहता तो वो इसको ब्रेक कर देता, बट नहीं किया। इधर आया तो भी इसको ब्रेक कर देता, बट नहीं किया। सो आई वाज लाइक लेट अस डू वन थिंग, लेट अस जस्ट ट्रेल माय एसएल ओवर हियर, क्योंकि अगर ये भी ब्रेक होता है तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि मेरा ये वाला एसएल भी चले जाए। अभी ये थिंकिंग के ऊपर आई एम क्या बोलते हैं, बैक टेस्टिंग चालू है, या फ्यूचर ट्रेड्स में क्या होता है ये सोच में कि पहले ही एग्जिट कर लेने का, जब अपने को लग रहा है कि बड़ा एसएल भी हिट होने वाला है, इवन दो बड़ा एसएल इज इन योर रिस्क एपेटाइट। बट फिर भी सो या इस पे मैं फिर भी अभी कर ही रहा हूँ स्टडी। बट हाँ, तो that is why I trailed my asset. It got executed, like I got out of the trade over here and I booked half the loss, and eventually दोनों का लॉस, सॉरी मैं आप लोगों को बताना चाहता था रिलायंस में एक्चुअली ये जो ट्रेड, ये जो क्वांटिटी, ये जो रिस्क है, सॉरी ये जो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये नहीं किया था, फुल क्वांटिटी नहीं ली थी मैंने। एक अच्छा खासा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस रहना चाहिए था उसके हिसाब से मैंने अपनी क्वांटिटी ली थी 3% के हिसाब से। मतलब अगर मैं इससे लेता तो मैं बहुत सारी उससे डबल ट्रिपल क्वांटिटीज ले सकता था, पर ठीक है। और सेम हैपेंड इन एशियन पेंट एंड आई एग्जिटेड अर्ली, तो इवन दो मेरा 2% भी लॉस नहीं हुआ दोनों का ट्रेड मिला के, एंड दोनों में इसका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक ठाक था, पर रिलायंस का बहुत ज़बरदस्त था। So yeah, that was it for the day. I hope you enjoyed the video and learned something from it. We feel I am in a hurry due to the situation around, but yeah, so वही है। So bye bye, happy trading and take care.